अच्छा, पिछले दिनों में जो बात हुई थी एक उसमें था जी एट्रियल फ्लटर की, थोड़ी सी किसी को समझ नहीं आ रही थी, वो ईसीजी थी। हमने कहा था इस पर हम बात करेंगे। एट्रियल फ्लटर की जो होती है आपकी डिफरेंशियल होता है वो होता है एट्रियल फिब्रिलेशन का। आपने दोनों चीज़ों का मैकेनिज्म समझना है। फ्लटर के अंदर एक मैक्रो री एंट्रेंट सर्किट है, करंट मुसलसल इस सर्किट में घूम रहा है। साथ में यहाँ पे एवी नोड पड़ा होगा, एक दफ़ा घूमेगा जाके एवी नोड को डीपोलराइज करेगा, सेकंड सर्कल में आएगा, एवी नोड जो है वो भी रिफ्रैक्टरी होगा, कंडक्ट नहीं होगी। ये सर्कल रिपीट होता रहेगा और डिपेंडिंग अपॉन एवी नोड की स्ट्रेंथ वो कभी तीसरी बीट बाद, कभी चौथी बीट बाद बहुत एक्टिव है तो दूसरी बीट बाद वो कंडक्ट करता रहेगा। तो ये तो हो रहा है आपका एट्रियल फ्लटर के अंदर। इसके अंदर जो भी थोड़ी सी चेंज आ रही होती है ना, क्योंकि सर्किट सेम रह रहा है तो पी वेव ने सेम रहना है। वैसे मैं इसको एफ वेव कहते हैं, समझाने के लिए पी वेव कह रहा हूँ। तो उसमें जो चेंज आ रहा होगा वो कहाँ पे आ रहा होगा कि कभी वो पी वेव क्यूरस के साथ मिल रही है, कहीं पे वो टी वेव के साथ मिल रही है। तो टी और क्यूरस की वजह से चेंज आएगा, लेकिन उसका अंडरलाइंग रिदम जो है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है। तो जो एट्रियल फिब्रिलेशन है उसमें क्या है कि उसमें मल्टीपल सर्किट्स हैं। एक सर्किट इधर है, एक सर्किट इधर है, हो सकता है पहला जो पीवे बने वो इससे बने, दूसरी यहाँ से बने, तीसरी यहाँ से बने, तो आ जाए। तो जब ये मल्टीपल सर्किट्स बन रहे होते हैं तो उस मल्टीपल सर्किट्स की वजह से क्या होता है कि जो उसकी फिब्रिलेटरी वेव है उसकी शेप जो है वो हर जगह पे फ़र्क होगी। जैसे अगर आप इसमें गौर करें तो इसके अंदर आप देखें तो ये आपको लगती फ्लटर की तरह ही है, लेकिन जो इसमें फर्स्ट पी वेव है उसमें और जो आखिरी पी वेव है उसकी जो है वो शक्ल बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो अब ये जब शक्ल सेम नहीं होती इसका मतलब है कि ये फिब्रिलेशन है, क्योंकि मल्टीपल सर्किट्स हैं। और जब शक्ल सेम होती है तो इसका मतलब है कि वो फ्लटर है, क्योंकि